क्या आपने कभी लाल धागे की कहानी सुनी है? माना जाता है कि जो दो लोग लाल धागे से जुड़े हों, जीवन में वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ये लाल धागा भले ही कितना उलझ जाए, लेकिन कभी टूटता नहीं। आज हम ऐसी ही कहानी को देखेंगे कि कैसे ये लाल धागा दो लोगों को बुरे से बुरे हालात में से भी गुजार कर आखिर एक साथ ही ले आता है। कहानी की शुरुआत मेल लीड डे से होती है, जो गैर कानूनी काम करने पर पुलिस से बचते हुए भागता फीमेल लीड मिन से टकरा जाता है। मिन के ड्रेस का धागा डे के हाथ में मौजूद स्टैंड में फंसकर खींचता चला जाता है, जिस पर वो डे को गुस्से से आवाज लगाकर रोकती है। डे मिन को अपना आईडी कार्ड देते हुए उसके ड्रेस की कीमत चुकाने का वादा करता है। जब डे घर आता है तो उसके अंकल और दोस्त क्यू उसे किसी इलीगल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए मनाने लगते हैं, लेकिन डे साफ इनकार कर देता है। डे अपने पिता के पास आता है। यहाँ हमें बताया जाता है कि जब से डे की माँ की मौत हुई, तब से डे के पिता अपना दिमागी संतुलन खो चुके हैं। अगले दिन कॉलेज में पहुंचकर डे मिन को मैसेज करके पैसे लौटाने के लिए थोड़ा और वक्त मांगता है। मिन को तो डे धोखेबाज लगने लगता है, लेकिन वो मान जाती है। इसके बाद मिन हॉस्पिटल में अपने बचपन के दोस्त और क्रश फोन से मिलने आती है, जो कि डॉक्टर है, जिसे वो अपना सच्चा प्यार समझती थी, पर फोन के लिए मिन छोटी बहन जैसी थी। रात में डे दोबारा कपड़े बेचने के बाद पुलिस से भागने लगता है और उसकी मिन से टक्कर हो जाती है। यहाँ डे मिन की मुस्कुराहट की तारीफ करता है, लेकिन मिन समझती है कि डे उसे मक्खन लगाकर पैसे ना देने के बहाने ढूंढ रहा है। यहाँ वो उसकी हालत पर ताना भी मार देती है, जिस पर डे दुखी हो जाता है। वापस लौटकर बहुत सोचने के बाद डे गुस्से में अपने बैंक में मौजूद सारे पैसे मिन को ट्रांसफर कर देता है। इस चक्कर में तनख्वाह न मिलने की वजह से डे की काम वाली नौकरी छोड़ जाती है। डे जिसे यूनिवर्सिटी जाने के लिए देर हो रही थी, अपने पिता को बहुत समझाने के बाद घर बंद करके यूनी आ जाता है। यहाँ मिन उसे उसका कार्ड लौटा देती है, जिस पर डे उसे दोबारा ना मिलने के लिए कहता है। तभी डे को उसकी अंकल की कॉल आती है, जो उसे बताते हैं कि उसके घर में आग लग गई है। डे को फौरन अपने पिता की फिक्र होने लगती है। मिन, जिसने उसकी बातें सुन ली थी, डे की मदद करते हुए उसे अपनी गाड़ी में उसके घर ले जाती है, जहाँ डे फौरन अपने पिता को अंदर से सही सलामत बाहर निकाल लेता है। इस हादसे की वजह जान के मिन सबके लिए खुद को कसूरवार समझने लगती है। अपने घर को बुरी हालत में देख के डे बॉक्सिंग के लिए मान जाता है, ताकि उसके हाथ कुछ पैसे लग सके। डे के अंकल उसे 5वें राउंड में हारने के लिए कहते हैं, क्योंकि इसी बात के उन्होंने पैसे लिए थे। डे बिल्कुल ऐसा ही करता है। वहीं एक आदमी डे पे नजर रखता नजर आता है। पैसे मिलते ही डे फौरन अपनी काम वाली को वापस बुला लेता है। यूनिवर्सिटी में मिन डे से बात करने की कोशिश करती है, जिसकी शक्ल पर ढेर सारी चोटें मौजूद थीं, लेकिन डे उसे इग्नोर कर देता है। मिन फिर भी हार नहीं मानती और यूनिवर्सिटी के बाद उस जगह पहुंच जाती है जहां डे सामान बेचता है। वो जबरदस्ती डे के जख्म पे दवाई लगाती है, जिस पर डे भी उसे घूरता रहता है। सुबह डे के घर से जाने के बाद मिन उसके घर कुछ लोगों को लेकर आती है और पूरे घर में पेंट करवा देती है। उसकी डे के पिता से भी दोस्ती हो जाती है और काम करने वाली से उसे डे की माँ के हादसे का पता चलता है। मिन पेंच वाली बात को राज रखने का बोल के वहाँ से चली जाती है। घर जाने पर मिन अपनी माँ की तस्वीर को आंसू भरी नजर से गले लगाती है, जिससे ये बात समझ आ जाती है कि मिन की माँ भी मर चुकी है। रात में डे जब घर आकर पेंट देखता है, तो कोई उसे सच नहीं बताता। मिन, जैसे पेंट करने का बहुत शौक था, अपनी पेंटिंग्स का छोटा सा एग्जीबिशन रखती है, जहाँ वो फोन को भी दावत देती है। डे जिसे मिन के एग्जीबिशन की खबर मिलती है, तो वो भी वहाँ पहुँच जाता है। मिन डे को देखकर खुश नजर आती है और उसे अपनी सारी पेंटिंग्स के बारे में बताने लगती है, जिसमें उसकी सबसे पसंदीदा लाल धागे वाली पेंटिंग थी। डे और मिन एक दूसरे के करीब आने ही लगते हैं कि वहाँ फोन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पहुँच जाता है। मिन उन्हें देखकर खुश होने का नाटक करती है और अपने साथ डे को भी डिनर करने लाती है। यहाँ डे मिन की उदासी महसूस करते हुए फोन के सामने ये कह देता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है, जिसपे मिन गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। मिन के पिता फोन की माँ के साथ डिनर करने आते हैं, जहाँ दोनों मिन और फोन की शादी की बात करने लगते हैं। फोन सबके सामने तो कुछ नहीं कहता, लेकिन गाड़ी में बैठते ही मिन के सामने ये बात दोबारा जाहिर कर देता है कि वो उसे सिर्फ अपनी बहन की तरह मानता है। मिन इस सदमे में ड्रिंक करके अपनी आर्ट गैलरी जाके डे को कॉल लगाती है, जो उसे ढूंढता हुआ वहाँ आ जाता है। वो मिन का अच्छे से ख्याल रखता है, जो नशे में डे को ये कह देती है कि वो उसके लिए दिल में कोई फीलिंग्स ना रखे, क्योंकि
क्योंकि वो उसकी मदद सिर्फ पछतावे में आकर कर रही है। ये बात सीधा डे के दिल पर लगती है, जो मिन को घर पहुंचाने के बाद सीधा अपनी काम वाली से आकर सब सच पूछता है, जो आखिर उसे सब बता देती है। मिन को अपनी गुर्बत पर शर्मिंदगी होने लगती है और वो अपने अंकल के साथ एक और बॉक्सिंग मैच के लिए आ जाता है। यहाँ वो प्लान के मुताबिक दोबारा हार कर पैसे कमा लेता है और जख्मी हालत में वो पैसे मिन के मुंह पर जाके मारता है। दोनों में बहस होती है और डे वहीं बेहोश हो जाता है। मिन उसे फौरन हॉस्पिटल ले आती है, जहाँ फोन उसे बताता है कि डे अंदर से बहुत कमजोर है क्योंकि वो अपना ख्याल नहीं रखता। मिन उससे बात करने आती है, जहाँ उसे पता चलता है कि डे हॉस्पिटल से भाग गया है। मिन फौरन उसके पीछे जाती है। यहाँ आखिर मिन उससे माफी मांग लेती है और इनके बीच सब ठीक हो जाता है। अगले दिन मिन डे के पास अपनी लाल धागे वाली तस्वीर के आधे हिस्से के साथ आती है और उसे ये तस्वीर तोहफे के तौर पर पैसों के साथ लौटा देती है। नेक्स्ट जब डे और मिन मिलते हैं तो उनकी बातों से हमें पता चलता है कि दोनों की मदद की मौत का दिन एक ही है। एक दिन डे को अपनी काम वाली की कॉल आती है, जो उसे फौरन घर बुलाती है। यहाँ डे अपने पिता को नशे की हालत में देख के उन्हें संभालने लगता है, जो उल्टा उसे पीटना शुरू कर देते हैं। उन्हें शांत करवाने के बाद डे बाहर आकर बहुत रोता है और यहाँ हमें डे के फ्लैशबैक से पता चलता है कि बचपन में वो जब अपनी माँ के साथ बाहर घूम रहा था तो उसने सड़क के दूसरी तरफ किसी गुब्बारे वाले को देखा था। वो बेध्यानी में सड़क के बीच में भागता हुआ आ गया और उसे बचाने के चक्कर में उसकी माँ की हादसात ही मौत हो गई। ये सब सोचते हुए डे मिन को कॉल करता है, जिसकी आवाज सुनकर ही उसका गम दूर हो जाता है। डे मिन के साथ क्लासेस भी लेने लगता है, जहाँ दोनों की करीबियां बढ़ती चली जाती हैं। बहुत हिम्मत करने के बाद मिन अपने पिता को फोन से शादी करने के लिए मना कर देती है और साथ ही उन्हें डे के बारे में भी बताती है। एक सुबह डे अपने पिता को जमीन पर बेहोश पड़ा देख के फौरन हॉस्पिटल ले आता है, जहाँ क्यू और मिन भी पहुँच जाते हैं। डे ने किसी स्कूल में जॉब इंटरव्यू के लिए जाना था, इससे मिन किसी तरह से समझा कर इंटरव्यू देने भी भेज देती है। वापस आकर डे मिन का शुक्रिया अदा करता है, जिसके बदले में मिन डे से अपने पिता के पास उसके बॉयफ्रेंड के तौर पर चलने के लिए कहती है। ये बात सुनकर डे गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि मिन फोन को जलाने के लिए ये काम कर रही है। दोनों में लड़ाई हो जाती है। मिन जो समझ चुकी थी कि उसके दिल में डे के अलावा कोई नहीं है, उसे कॉल करके मिलने बुलाती है, जहाँ वो उसे किस कर देती है। दोनों में कुछ और बात हो पाती इससे पहले कुछ गुंडे आकर डे को अगवा करके ले जाते हैं। मिन पीछे जाने की कोशिश करती है, पर क्यू से रोक लेता है, जिसे डे के अंकल ने भेजा था, जिन्हें गुंडे पहले ही आके पीट चुके थे। मिन भी क्यू के साथ डे के अंकल के पास जाती है, जहाँ वो उसे सब बता देते हैं कि कैसे उन्होंने बॉक्सिंग चैंपियनशिप में चीटिंग से पैसे जीते थे। इसलिए जिस आदमी ने डे पर ढेर सारे पैसे लगाए थे वो अब गुस्से में है। गुंडों का बॉस डे को अपना कार्ड देकर जाने देता है। डे मिन को अपने करीब नहीं आने देता, जो आखिर तंग होकर सबके सामने उसे अपने प्यार का इजहार कर देती है। डे उसे कोई जवाब नहीं देता, लेकिन तब भी मिन पीछे नहीं हटती। वो डे के साथ रहकर उसका ख्याल रखती है। एक दिन जब डे यूनी नहीं आता तो मिन अपनी टीचर से उसके बारे में पूछती है। यहाँ मिन को पता चलता है कि डे उसकी क्लास में पढ़ता ही नहीं था, यानी वो सिर्फ मिन के साथ वक्त बिताने उसकी क्लास में आता था। मिन समझ जाती है कि डे भी उसे पसंद करता है और वो उसका हर जगह पीछा करना शुरू हो जाती है। मिन के बहुत बोलने पर डे उसे समझाता है कि कैसे दोनों की दुनियाएं बहुत अलग हैं और वो कभी भी एक नहीं हो सकते। यहाँ डे मिन को उनके जूतों की मिसाल देता है, जहाँ डे ने खराब जूते पहने थे जबकि मिन हर बार की तरह महंगे जूतों में थी। ये सुनकर मिन फौरन फोन के साथ शॉपिंग पे आती है, जहाँ वो सड़क किनारे से जूते खरीद कर उन्हें पहन लेती है। फोन भी मिन की हरकतों से हैरान था। अगले दिन मिन इन्हीं जूतों में डे से मिलने आ जाती है, जो दोबारा उसे अपने से दूर रखने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही डे की नजर मिन के जूतों पर पड़ती है तो उसे उसकी मेहनत का एहसास हो जाता है। अब वो भी अपनी फीलिंग्स को नहीं रोक पाता और मिन को किस कर देता है। दोनों डेट करना शुरू कर देते हैं। मिन को यूनी में बाहर मुल्क से पढ़ने की ऑफर आती है, लेकिन मिन उसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नजर नहीं आती, क्योंकि वो डे को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। मिन के पिता को जब इस बात की खबर मिलती है तो वो डे को अकेले में मिलने बुलाते हैं, जहाँ वो उसे सीधा मिन से अलग रहने की बात करते हैं। डे भी अपनी जिद पर अड़ा रहता था और अपनी मोहब्बत को इतनी आसानी से छोड़ने के लिए उन्हें साफ इनकार कर देता है। मिन के पिता अपने हॉस्पिटल को बनाने में बिजी हो जाते हैं, जो वो गरीबों के लिए कर रहे थे, और इसी के लिए उन्होंने एक प्रोजेक्ट भी शुरू किया था कि जो इंसान हॉस्पिटल के लिए सबसे ज्यादा पैसे डोनेट करेगा उसे मिन के पिता के साथ आलीशान डिनर करने का मौका मिलेगा। ये न्यूज हर जगह
जगह फैल जाती है, जैसे डे भी देखता है और गहरी सोच में नजर आता है। वो दिन आ जाता है जब सबसे ज्यादा पैसे देने वाले के साथ इंटरव्यू किया जाने वाला था। मिन के पिता उस इंसान का इंतजार करने लगते हैं जो और कोई नहीं बल्कि डे निकलता है। क्यू भी फौरन मिन को अपने पिता की न्यूज देखने के लिए बोल देता है। मिन के पिता सबके सामने डे से पूछ लेते हैं कि इतने पैसे उसके पास कहां से आए, जिस पर डे बताता है कि उसने मेहनत करके ढेर सारे लोगों से थोड़े थोड़े पैसे जमा किए ताकि वो हॉस्पिटल को दे सके। ये बात मिन के पिता को बहुत इम्प्रेस कर देती है, जहाँ मिन भी ये न्यूज देखकर मुस्कुराती हुई नजर आती है, क्योंकि आखिर डे ये सब उसके पिता को पटाने के लिए जो कर रहा था। इस बार मिन के पिता डे को मिन के साथ मिलने बुलाते हैं, जहाँ वो इनके रिश्ते को स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ वो डे को मिन के बाहर जाने वाले ऑफर के बारे में भी बता देते हैं और उसके सामने ये शर्त रखते हैं कि वो भी मिन के साथ बाहर मुल्क पढ़ने चला जाए, जिसके पैसे वो खुद देंगे। तभी वहाँ फोन की माँ भी आ जाती है और उनको भी डे बहुत पसंद आ जाता है, इसीलिए वो सीधा उसे मिन से जल्द शादी करने के लिए कह देती हैं। डे को सब बहुत तेजी से चलता महसूस होता है, लेकिन मिन उसे तसल्ली देते हुए उसके साथ उसके पिता को मिलने आ जाती है, जो मिन को देखकर बहुत खुश होते हैं। डे मिन को अपनी माँ की कब्र पर भी लाता है और आखिर मिन से शादी के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। मिन तैयारियों में लग जाती है। जब वो अपनी अलमारी को साफ कर रही होती है तो उसे अपने एक डिब्बे में से अंगूठी मिलती है, जो बिल्कुल वैसी ही थी जैसा डे अपनी माँ की याद में बनवा रहा था। मिन को याद आता है कि ये अंगूठी उसने बचपन में अपने पिता की ड्रॉर से चुराई थी, जिस पर उसके पिता ने सब पर बहुत गुस्सा किया था। इससे मिन ने उन्हें बताने के बजाय अंगूठी छुपा दी थी। मिन उस अंगूठी को फौरन डे के पास ले आती है, जिसे वो अंगूठी देखकर बहुत बड़ा झटका मिलता है, लेकिन वो मिन को कुछ नहीं बताता। वो अकेले में मिन के पिता से मिलने आता है, जिन्हें वो अंगूठी दिखाते हुए जवाब मांगता है। मिन के पिता जो हैरान खड़े थे, डे को अपने घर से दूर ले आते हैं, जहाँ ये बड़ा राज खुलता है कि डे की माँ का हादसा मिन के पिता की गाड़ी से ही हुआ था। असल में मिन के पिता को हॉस्पिटल से उस दिन कॉल आई थी कि उनकी बीमार बीवी की तबीयत बिगड़ गई है। वो हॉस्पिटल पहुँचने की जल्दी में थे, इससे उन्होंने बेध्यानी में डे की माँ को टक्कर मार दी। जब वो गाड़ी से उतर कर आए तो डे की माँ की सांसें चल रही थी। उन्होंने मिन के पिता के हाथ में अपनी अंगूठी पकड़ाकर कुछ बोलने की कोशिश की थी, लेकिन तभी वो मर गई थी। मिन के पिता जो पुलिस को इस बात का पता नहीं लगने दे सकते थे, क्योंकि वो अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे, मजबूरी में डे को अपनी माँ के साथ वैसे ही छोड़ के भाग गए थे। उसी दिन फिर मिन की माँ भी हॉस्पिटल में गुजर गई थी। मिन के पिता डे के सामने घुटनों पर बैठकर ये बात उसे मिन को बताने से मना करते हैं, जिसके लिए डे फिलहाल मान जाता है। घर लौटते वक्त वो बहुत रोता है, क्योंकि उसकी माँ का कातिल उसकी मोहब्बत का पिता जो निकला था। कुछ दिनों बाद डे और मिन की शादी का दिन आ जाता है, जहाँ दोनों ही बहुत खुश थे। क्यों जो डे के पिता को लाने वाला था, अचानक डे को कॉल करके बताता है कि उसके पिता कहीं गायब हो गए हैं। डे शादी को बीच में छोड़ते हुए अपने पिता को ढूंढने निकल जाता है, जो उसे कहीं नहीं मिलते। ऐसे ही रात हो जाती है और मिन की शादी भी अधूरी रह जाती है, लेकिन इस सब में वो बस यही दुआ कर रही थी कि डे को उसके पिता मिल जाएं। डे रोते हुए वापस आकर मिन को गले लगा लेता है, जो उसे तसल्ली देने की पूरी कोशिश करती है। इसी बीच क्यू डे को कॉल करके दरिया किनारे बुलाता है, जहाँ पहुँचने पर वो उसे बताता है कि पुलिस को यहाँ उसके पिता के कपड़े और ID कार्ड मिला है, यानी उन्होंने शायद पानी में छलांग लगा ली है। डे फौरन दरिया में कूदने की कोशिश करता है, लेकिन क्यू और मिन उसे किसी तरह संभाल लेते हैं। मिन पूरी कोशिश करती है कि डे को अपना सपोर्ट दे सके, लेकिन डे बस यही सोचता नजर आता है कि काश वो मिन से कभी नहीं मिला होता तो ये भी होता ही नहीं। एक दिन डे गायब हो जाता है, जहाँ मिन को उसका घर भी खाली मिलता है। क्यू और डे के अंकल भी कुछ नहीं जानते थे, जो सुनकर मिन बहुत रोती है। इसी के साथ 3 साल गुजर जाते हैं, जहाँ मिन अभी भी डे का इंतजार कर रही थी। उसने अपने पिता का घर छोड़कर अपनी दोस्त के साथ डे के घर में भी रहना शुरू कर दिया था। क्यू उसे समझाने की पूरी कोशिश करता रहता था कि डे उसे धोखा देकर गया है, लेकिन मिन को अभी भी उस पर भरोसा था। वहाँ क्यू भी बस मिन के भले के बारे में सोच रहा था। इसके बाद ही हम डे को बाहर मुल्क से लौटता हुआ देखते हैं, जो बहुत अमीरों वाले रूप में था और पूरे तरीके से बदल चुका था। अब उसकी एक बड़ी कंपनी भी थी, लेकिन वो मिन को नहीं भूला था, क्योंकि उसने अभी भी मिन की दी हुई पेंटिंग अपने घर में लगाई हुई थी, जिसे वो रोज देखता था। डे अपनी कंपनी में एक नया प्रोजेक्ट शुरू करता है, जिसमें वो चाहता था कि लोग नया डेटिंग ऐप लॉन्च करे। इसमें कोई भी पार्ट ले सकता था। इसके बाद डे हॉस्पिटल आता है, जहाँ वो उसी बॉस से मिलता है जिसने उसे सालों पहले पीटा था। यहाँ ये राज खुलता है कि
इसी बॉस की मदद से डे बाहर जाकर इतनी ऊंचाई तक पहुंच पाया था। पुरानी यादों को ताज़ा करने डे अपने सामान बेचने वाली जगह पहुंचता है, जहां वो अपनी जगह पर मिन को पेंटिंग्स बेचता हुआ देख के उसे घूरता ही रह जाता है। यहाँ मिन के साथ फोन भी था, इससे डे उसे बिना मिले ही चला जाता है। मिन अपना मूड बेहतर करने एयरपोर्ट पर ड्राइंग्स बनाने आती है, लेकिन वहाँ भीड़ देख कर रुक जाती है। उसे पता चलता है कि कोई बहुत मशहूर एक्ट्रेस बाहर मुल्क से आ रही है, इसीलिए लोग जमा है। डे जो उस एक्ट्रेस को जानता था उसे पिक करने आता है और वो नामन नामी एक्ट्रेस आते साथ ही डे को किस कर देती है। मिन अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाती और डे भी नामन के साथ वहाँ से चला जाता है। मिन बहुत स्ट्रेस लेने की वजह से बेहोश हो जाती है, जिसे उसकी दोस्त फौरन हॉस्पिटल ले आती है। डे जो न्यूज पे हर जगह छाया हुआ था उसे क्यों मिलता है और उसे बहुत सुनाता है, खासकर मिन के लिए, क्योंकि उस बेचारी ने इन 3 सालों में अपने ख्वाबों को छोड़कर सिर्फ डे का इंतजार किया है। डे को क्यों की बातों का कुछ खास असर नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो मिन के हॉस्पिटल में होने की बात सुनता है तो फौरन उससे मिलने आ जाता है। थोड़ी देर उसके पास बैठने के बाद जैसे ही वहाँ फोन मिन के पिता के साथ आता है तो डे वहाँ से चला जाता है। मिन ठीक होकर डे को मिलने बुलाती है, जो उससे बहुत बदतमीजी से पेश आता है। वो ये सब इसीलिए कर रहा था ताकि मिन उसे बेहतर लड़का ढूंढ ले, क्योंकि वो भी उस इंसान की बेटी के साथ कैसे रह सकता था जिसने उसकी माँ का कत्ल किया था। डे ये भी नहीं चाहता था कि मिन सच्चाई जानने के बाद अपने पिता से नफरत कर बैठे और उसकी खुशियाँ बर्बाद हो जाएं, लेकिन इस बेवकूफ को यही नहीं समझ आ रहा था कि मिन वैसे ही उसके इंतजार में अपनी खुशियाँ छोड़ चुकी है। डे का बर्ताव मिन के साथ अच्छा नहीं रहता, जिस वजह से वो हर वक्त बस रोती ही रहती है। नामिन, जिसे मिन के पिता ने अपनी हॉस्पिटल के लिए एम्बेसडर के तौर पर रख लिया था, सबके सामने ये अनाउंस कर देती है कि वो जल्द डे से शादी करने वाली है। मिन के पिता तो इस खबर से खुश थे, जिसकी वजह हमें जल्द पता चलेगी। वो मिन की मुलाकात भी नामिन से करवाते हैं और इन दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है, जहाँ मिन नामिन को अपने डे के साथ वाले रिश्ते में नहीं बताती। दोनों साथ बहुत वक्त बिताने लगते हैं, जहाँ नामिन मिन को बताती है कि उसकी डे से मुलाकात तब हुई थी जब वो अपनी माँ से भाग रही थी। नामिन की माँ उस पर हर वक्त हुक्म चलाती थी, जिस चक्कर में वो उसे मारती भी थी। इस सब हालात में डे ने उसकी मदद की थी, जिस वजह से वो उससे प्यार कर बैठी। मिन जो देखना चाहती थी कि अगर डे उससे भी अभी भी प्यार करता है, क्यों के साथ डे के डेटिंग ऐप वाले प्रोजेक्ट में हिस्सा ले लेती है। सबको मिन का आइडिया बहुत पसंद आता है, क्योंकि उसने लाल धागे वाली कहानी को ऐप में डालने की कोशिश की थी। अब मिन और क्यू को कंपनी का हिस्सा बनाने के लिए उन्हें 3 महीने का वक्त दिया जाता है, जिसमें उन्होंने अपनी ऐप को मुकम्मल करना था। फोन, जो 3 सालों में मिन को पसंद करने लगा था, उसके पिता से मिलने जाता है, जहाँ वो उन्हें कहीं जाता देख के उनका पीछा करने लगता है। मिन के पिता को हम डे के पिता के पास आता देखते हैं, जिन्हें उन्होंने छुपा कर रखा था। यहाँ पता चलता है कि ये सब मिन के पिता ने ही किया था, ताकि डे मिन से शादी ना कर पाए और उसे कहीं सब सच ना बता दे। इसीलिए उन्होंने डे के पिता की भूलने वाली बीमारी का फायदा उठाकर यहाँ संभाल कर रखा था, और साथ ही वो उनका अच्छे से ख्याल भी रखते थे। फोन को जब डे के पिता मिलते हैं तो वो उनकी तस्वीर के साथ सीधा डे के पास पहुँचता है। यहाँ वो डे से वादा करवाता है कि अगर उसने नामिन से शादी करके मिन को छोड़ दिया तो वो उसे उसका पिता लौटा देगा। डे तो अपने पिता को जिंदा देख के सदमे में नजर आता है और फोन की बात मान लेता है। मिन नामिन से शादी का जानकर पूरी तरह टूट जाती है। फोन डे को उसके पिता से भी मिलवा देता है, लेकिन साथ ही उसे उसका वादा पूरा करने की भी याद दिलाता रहता है। डे अपने पिता को उनके पुराने घर लाता है, जहाँ मिन भी डे के पिता को सही सलामत देख के उसके लिए खुश नजर आती है। मिन क्यू के साथ अपनी आप को पूरा कर लेती है, जहाँ सारे कंपनी वाले उनके लिए खुश नजर आते हैं। मिन अपने पिता के घर में रहने लौट जाती है, जहाँ जब नामिन उसकी मदद करने आती है तो उसे उस तस्वीर का आधा हिस्सा दिखता है जो उसने डे के पास देखी थी। आहिस्ता आहिस्ता नामिन समझ जाती है कि डे और मिन एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। वो मिन पर उससे ये बात छुपाने के लिए गुस्सा भी करती है, जिस पर मिन के पास उसके लिए कोई जवाब नहीं होता। साथ ही मिन के पिता अपनी एम्प्लॉयज की मदद से डे का प्रोजेक्ट चुरा लेते हैं और मिन का बनाया हुआ डेटिंग ऐप अपना नाम कर लेते हैं। ये देख के गुंडों का बॉस गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि डे ने उसे धोखा देकर इतना बड़ा प्रोजेक्ट किसी और को बेच दिया। मिन, जो ये खबर जानने के बाद डे से मिलने आ रही थी, उसे बॉस किडनैप करवा लेता है। वो डे को मिन के नाम से मिलने बुलाता है, जहाँ फोन भी उसके साथ आता है। यहाँ मिन सबके सामने बस यही कहता है कि ये सब उसने पैसों के लिए किया, जो सुनकर मिन रोते हुए फोन के हाथों में कमजोर पड़ जाती है। फोन उसे वहाँ से ले जाता है और पीछे बॉस डे को गोली मार देता है। तभी डे का एम्प्लॉय बॉस को रोकते हुए समझाता है कि किसी ने प्रोजेक्ट चोरी किया था। डे को
फौरन हॉस्पिटल लाया जाता है जहाँ उसकी जान बच जाती है। फोन डे को गोली लगने वाली खबर मिन को नहीं देता, जिसने आखिर डे को छोड़ने का सोच लिया था। नामिन डे का ख्याल रखती है जो जाकर बस मिन के बारे में ही पूछता रहता है। बॉस मिन के पिता को मिलने बुलाता है क्योंकि उसने उसका प्रोजेक्ट चुराया था। यहाँ पता चलता है कि बॉस डे की माँ वाले हादसे के बारे में जानता है और ये सारी बातें मिन के पिता के मुंह से निकलवा कर किसी से रिकॉर्ड करवा के मिन को भेज देता है। मिन अपने पिता से बहुत झगड़ा करती है, लेकिन आखिर दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हुए गले लग जाते हैं। डे और नामिन की शादी का दिन आ जाता है, जहाँ नामिन खुद मिन को शादी के लिए दावत देने आती है। मिन बहुत हिम्मत करके उसकी शादी पर पहुँच जाती है, जहाँ दरवाजे के बाहर उसे अपने पिता और नामिन खड़े मिलते हैं। यहाँ वो समझ जाती है कि ये सब उन दोनों को क्या ध्यान है और यहाँ शादी उसकी मिन के साथ होने वाली है। नामिन भी डे से उसकी खुशियाँ नहीं छीन सकती थी और मिन के पिता भी बस अब अपनी बेटी को खुश देखना चाहते थे। ऐसे वो उससे हाथ पकड़कर अंदर ले जाते हैं, जहाँ डे उसका इंतजार कर रहा था। और यहाँ इनकी शादी के साथ आखिर ये कहानी अपनी हैप्पी एंडिंग को पहुँच जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।